नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को निशाने पर लेने के बजाय हरीश रावत को क्यों निशाने पर ले रही है, जबकि कांग्रेस ने हरीश रावत के लिए तो 2027 के लिए कोई जिम्मेदारी ही तय नहीं की है। आप इस सवाल के उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए कि आखिर क्यों हो रहा है। एआई जनरेटेड वीडियो हरीश रावत की क्यों जारी की जा रही है, जबकि गणेश गोदियाल गढ़वाल में बहुत एक्टिव है, पौड़ी में बहुत एक्टिव है, वो अभी से चुनावी मोड में है और वीडियो एआई जनरेटेड हरीश रावत की जारी हो रही है। ऐसा क्यों? क्या लाभ दिख रहा है? अगर कुछ सीट वाइज देखे, 8-9 सीटों का समीकरण देखे, तो बात समझ में आती है राजनीतिक गणित के तौर पर। और उनको समझने के लिए कुछ तथ्यों पर अगर बात करें तो पहली बात, उत्तराखंड में 8 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिनको बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई और इन 8 सीटों पर जीतना बीजेपी के लिए इस बार भी उतना आसान तो नहीं है। वहां के जातीय कैलकुलेशन के हिसाब से, जो धार्मिक कैलकुलेशन है वोटों का, और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के हिसाब से भी। इन सीटों में से कुछ सीटों पर कांग्रेस के विधायक इस बार कमजोर है, ये चर्चा चलती है। लेकिन इतनी चर्चा होने के बाद भी बीजेपी के लिए चर्चा भी काफी नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में से इन 8 सीटों की बात करें कौन सी है, तो इनको पहले देखते हैं। पहली हरिद्वार जिले की जो सीटें हैं उनमें जवालापुर, 2 भगवानपुर, 3 झबरेड़ा, 4 पिरान क्लियर, 5 मंगलोर, 6 लक्सर और 7 हरिद्वार ग्रामीण। इनमें हरिद्वार जिले की ही एक और सीट खानपुर विधानसभा सीट को भी शामिल कर लेते हैं। इस तरह से 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहता है। चर्चा यह रहती है कि हरिद्वार, इस बार जो चर्चा यह है इस बार कि हरिद्वार ग्रामीण में इस बार कांग्रेस फंसी हुई है। हरीश रावत की बेटी यहां से चुनाव लड़ती है, अनुपमा रावत इस बार चिंता में है। लेकिन इस चर्चा के बाद भी एक कांग्रेस के फेवर की सीट दिखती है अगर बीएसपी यहां पर कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं कर देती है तो। ये जो 8 सीटें हैं, इन 8 सीटों के समीकरण को अगर मैं बात करूं तो यहां पर इनमें से कई सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार बहुत मायने रखता है और यह भी रखता है कि जो तीसरा उम्मीदवार है, एक बीजेपी का उम्मीदवार, एक कांग्रेस का उम्मीदवार, और अगर तीसरा उम्मीदवार भी मुस्लिम हो जाए और कांग्रेस का उम्मीदवार भी मुस्लिम हो जाए तो भी बहुत सारे समीकरण बदलते हैं। लेकिन इन सीटों पर बीजेपी चिंता में दिखते हैं। हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं या हरीश रावत के बेटे, बाद में जो लोकसभा का चुनाव आया हरीश रावत के बेटे चुनाव लड़ते हैं। और हरीश रावत की जो बड़ी एक्टिविटी रहती है वो हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में रहती है, चुनावी एक्टिविटी। वैसे तो वो पूरे उत्तराखंड में पहाड़ की यात्राएं और हर जिले की यात्राएं करते रहते हैं, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखें, कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से अगर देखें, वो खुद चुनाव लड़ने की बात हो उनकी या फिर उनके परिवार से किसी चुनाव लड़ने की बात हो, तो वो हरिद्वार को चुनते हैं या फिर ऊधम सिंह नगर में से किच्छा चुनते हैं। हालांकि उन्होंने पिछला चुनाव नैनीताल की सीट से चुना था, लालकुआं से, लेकिन लालकुआं उनकी पसंद की सीट नहीं थी, वो रामनगर से लड़ना चाहते हैं और रामनगर पे भी ये मुस्लिम वोटर एक फैक्टर बनता है। हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़े और हार गए। 2009 का चुनाव लोकसभा का वो जीत गए थे। इस सीट पर बहुत कुछ तय होता है, जैसा कि मैंने कहा, बीएसपी के उम्मीदवार से भी। अगर इसी नैरेटिव की बात करें, अभी जो यह एआई वीडियो आया, अगर आप इसको भी देखेंगे तो 18 दिसंबर को यह 2 बजे के आसपास बीजेपी ने वीडियो डाला और 18 तारीख को हरीश रावत का उस तरह से कोई विरोध नहीं आया। 19 तारीख को जब सुबह 12 बजे के आसपास, जब सुबह पत्रकार मीडिया हरीश रावत के घर गई और उन्होंने हरीश रावत से सवाल करना शुरू किया, तो उस पर हरीश रावत ने कहा कि यह 17 में भी किया बीजेपी ने, इसके अलावा 22 में भी किया और अभी भी कर रही है, ये झूठ है, बीजेपी झूठ के जरिए सरकार बनाती है। हरीश रावत ने वो बातें कही जो पहले भी कहते रहे। इसके साथ साथ हरीश रावत ने यह भी कहा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मेरा असर है, इसीलिए वहां पर बीजेपी उस तरीके से जीत नहीं पाती है। लेकिन हरीश रावत ने यह नहीं कहा कि बीजेपी इस वीडियो को डिलीट करे अपने सोशल मीडिया पेजों से, ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजों से। बीजेपी ने इस बार ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर ये एआई वीडियो डाला है, उसको हटाए, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। इसके बाद अब देखें तो 18 को
2 बजे वीडियो आया, 19 को 12 बजे हरीश रावत ने पत्रकारों से बात की, सवाल पत्रकारों ने किया, हरीश रावत ने अपनी तरफ से तो कोई वीडियो जारी नहीं किया। इसके बाद 20 की सुबह गणेश गोदियाल ने, क्योंकि वे पर्वतीय हिस्से में गढ़वाल के अपनी यात्राओं पर निकले हुए हैं, तो 20 की सुबह गणेश गोदियाल ने एक अपने सोशल मीडिया पेजों पर वीडियो डाला और उन्होंने कहा कि यह हरीश रावत से मैं बात करूंगा और मैं हरीश रावत से कहूंगा कि वह इसका विरोध करें। बीजेपी उनके राजनीतिक जीवन को भी गलत संदेश दे रही है और इसके अलावा हरीश रावत से मैं बात करूंगा कि वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पुलिस, क्योंकि बीजेपी की है, वो सुनती नहीं है, वो इनके खिलाफ कोर्ट जाए। इसके बाद तकरीबन गणेश गोदियाल के वीडियो आने के बाद 2 घंटे के आसपास बाद हरीश रावत ने फिर सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और हरीश रावत ने फिर एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर ये वीडियो नहीं हटता है तो मैं बीजेपी मुख्यालय पर जाके प्रदर्शन करूंगा, मैं साइबर जो सेल है उसमें शिकायत दर्ज करूंगा, एफआईआर दर्ज कराऊंगा। हरीश रावत ने 3 दिन का समय दिया है। सोशल मीडिया पर अगर मोटा तौर पर देखें तो सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में खेल हो जाता है। यह वीडियो 9 लाख के आसपास चल चुका है और हरीश रावत ने 3 दिन का समय दिया है। हरीश रावत को यह कहना चाहिए था, अगर देखे गणेश गोदियाल के कहने के बाद भी, कि इसको 3 घंटे में बीजेपी हटाए और अगर 3 घंटे में बीजेपी इसको नहीं हटा रही है तो मैं फिर इस पर एक कड़ा एक्शन लूंगा। यानी हरीश रावत उस तीव्रता के साथ, उस आक्रामकता के साथ दिखे नहीं और अगर देखे भी, यह एक फैक्ट है उत्तराखंड की राजनीति में, ये स्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि इस तरह के नैरेटिव से अगर आप देखेंगे, जुम्मे की नमाज की छुट्टी 17 में, 22 में देखेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनसे कांग्रेस को सीधा नुकसान होता है। तो यह जो एआई जनरेटेड वीडियो है, इसके विरोध में गणेश गोदियाल का वीडियो आया। हरीश रावत ने पुरजोर तरीके से, तीव्रता के साथ विरोध किया गणेश गोदियाल के कहने पर, जब गणेश गोदियाल ने कहा कि मैं हरीश रावत से बात करूंगा। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से उस तरह से विरोध नहीं हो रहा है जिस तरह से विरोध होना चाहिए। यह मुद्दा सीधे सीधे कांग्रेस को 27 में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आप कल्पना कीजिए, इसी तरह का वीडियो अगर बीजेपी के लिए कोई बनता, बीजेपी के लिए आता कांग्रेस की तरफ से, तो अब तक तो हंगामा खड़ा हो चुका होता। बीजेपी का कार्यकर्ता हो सकता है सड़क पर भी आ जाता। लेकिन हरीश रावत ने 3 दिन का समय दिया। अब देखना होगा 3 दिन बाद क्या होता है। 3 दिन भी कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि क्यों सॉफ्ट टारगेट हरीश रावत बनते हैं, जिन 8 सीटों की मैं बात कर रहा था, उन 8 सीटों पर ही नहीं, इन 8 सीटों के अलावा भी कुछ सीटें आप ध्यान दीजिए। ऊधम सिंह नगर में जसपुर, किच्छा, काशीपुर, सितारगंज और रुद्रपुर ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। इनमें से जसपुर और किच्छा कांग्रेस के पास है और नैनीताल जिले में हल्द्वानी और रामनगर सीट है। और देहरादून जिले की अगर बात करें तो धर्मपुर, सहसपुर और कुछ हद तक विकासनगर सीट है। देहरादून की ये तीनों सीटें बीजेपी के पास है। इसके बाद भी धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली सबसे अधिक हरीश रावत की बात करते हैं और धर्मपुर में ही हरीश रावत ने एक बूथ जो है उसको खुद का अध्यक्ष घोषित किया है। उस बूथ पर वो जा भी रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बने हैं, हरीश रावत ने कहा है। और विनोद चमोली इसी को मुद्दा बना रहे हैं। विनोद चमोली जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हरीश रावत वहां राजनीति करते हैं जहां मुस्लिम वोटर अधिक हो। तो अगर देखें, विनोद चमोली की बात हो या फिर हरीश रावत को लेकर जो बीजेपी की आईटी सेल ने ये एआई वीडियो जारी किया है, अगर देखें उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत के अलावा कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको बीजेपी इस तरीके से टारगेट कर सके और बीजेपी इसका लाभ ले जाती है। इसीलिए यह जो सवाल बार बार उठ रहा है कि बीजेपी गणेश गोदियाल पर हमला करने के बजाय हरीश रावत पर क्यों हमला कर रही है, इसका सीधा सा जवाब है कि बीजेपी के लिए कांग्रेस में इस तरह का कोई चेहरा नहीं है। और हरीश रावत क्यों चेहरा बन जाते हैं? हरीश रावत इसलिए चेहरा बन जाते हैं क्योंकि उन पर पिछले नैरेटिव सफल हुए हैं। वो सही है या गलत है ये अलग विषय है। अलग विषय इसलिए है क्योंकि बीजेपी भी उस तरह से वो साबित तो नहीं कर पाती तकनीकी तौर पर
हरीश रावत 10 लाख तक का इनाम भी घोषित कर देते हैं, लेकिन राजनीति नैरेटिव से चलती है और बीजेपी इस नैरेटिव को बनाने में सफल हो जाती है। गणेश गोदियाल के कहने पर हरीश रावत ने बीजेपी को चेतावनी तो जारी कर दी है। यदि वो वीडियो जिसमें हरीश रावत इस तरह से दिखाया गया है, हरीश रावत जैसे किसी व्यक्ति को कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को वोट के बदले जमीनें बांटी है, यदि यह वीडियो सोशल मीडिया से हटता नहीं है, बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजों से, तो वो बीजेपी के देहरादून मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह बहुत कुछ तय करने वाला है। यह हरीश रावत को तय करना है आने वाले समय में वो बीजेपी के ऑफिस पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हैं या फिर इस मामले को बयानों तक ही सीमित छोड़ देते हैं। ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।